ओ भाई साहब, यही तो फैंस को चाहिए था। इस एपिसोड में फुल एक्शन है और कमाल की एनिमेशन इस पर 4 चांद लगा रही है। सच कहूँ तो मुझे शुरुआत से ही गोमा से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही बदल कर रख दिया भाई ने। और ये एपिसोड कब शुरू होता है कब खत्म होता है ये पता ही नहीं चलता, और यही इस एपिसोड की सबसे ज्यादा खास बात है। तो एपिसोड नंबर आ चुका है 17 और बढ़ चुका है खतरा। करेंगे हम इस पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड अंत हुआ था। हमारे नन्हे जी फाइटर्स का आमना सामना होता है चमक छल्लो से और उसके 2 खोए बच्चों से भी। अब मामला हो चुका था गंभीर, तो गोकू पूछता है कि तुम लोग हो कौन बे, जिसके बाद हमारी चमक छल्लो बोलने ही वाली होती है कि मैं कौन हूँ। उसकी बात काटते हुए पीछे से खोया बच्चा कहता है कि मैं हूँ माजिन कू, जिसके बाद हमारी चमक छल्लो उसे बोलती है कि अबे तुझे किसने बोला पहले बोलने के लिए। जिसके बाद वो कहती है कि मेरा नाम है एरिंसू और मैं एक ग्लिंड हूँ। अब पीछे से दूसरा खोया बच्चा भी कहता है कि मैं हूँ माजिन डू और मुझे चॉकलेट और बिस्कुट बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हम सब देखते हैं कि ग्लोरियो इस सब को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि शायद उसे भी नहीं पता होता कि चमक छल्लो का प्लान क्या है। अब बुल्मा को वो 2 खोए बच्चे बिल्कुल माजिन बू की तरह लगते हैं, जिस पर पिकलो भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब गोकू खोए बच्चे के हाथ में ड्रैगन बॉल देखकर उससे कहता है कि शायद तुम ही हो जिसने पहले नंबर मुस्टंडे को हराकर ये ड्रैगन बॉल जीती है। लेकिन इस खोए बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत था। वो पलटकर जवाब देता है और कहता है कि मैं नहीं, इस मोटे वाले ने उसे हराया है, मैं तो उससे हार गया था। जिस पर गोकू से कहता है अबे हारने के बाद टशन किसको दिखा रहा है। अब भीड़ से काय निकलता है और वो चमक छल्लो के पास जाके बोलता है कैसी हो बहन, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। जिसके बाद हमारी चमक छल्लो कहती है कि अरे वाह नहारे, अभी भी उतने ही छोटे हो, कॉम्प्लेन नहीं पीते क्या। जिस पर शिन कहता है कि ये सब गोमा की वजह से हुआ है, उसने हम सभी को बच्चा बना दिया है। जिस पर चमक छल्लो कहती है अच्छा इसीलिए तुम ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर रहे हो ताकि तुम सब वापस नॉर्मल हो सको। जिसके बाद शिन कहता है कि हाँ तुम सही समझी, अब एक काम करो ये ड्रैगन बॉल जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो ताकि हम अपनी विश को मांग सकें। जिस पर चमक छल्लो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी भी तो विश है, उसे भी तो पूरी करनी है मुझे। जिस पर शिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या मांगना चाहती हो, तुम भी डेगेसू की तरह सुप्रीम डीमन किंग बनना चाहती हो ना, ताकि डीमन रेल्म पर तुम राज कर सको। जिस पर हमारी चमक छल्लो कहती है कि मुझे उस निठल्ले डेगेसू से कंपेयर मत करो, मेरी सोच बड़ी है इसलिए मेरी विश भी बड़ी है। मैं तो वो बनना चाहती हूँ जो डीमन रेल्म से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसे देखकर बाहरी दुनिया भी अपना सर झुका ले। जिस पर शिन रिप्लाई करता है ये बड़ी दुख की बात है कि तुम अपना तेज दिमाग शांति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हो। जिस पर वो रिप्लाई करती है शांति, वो भी डीमन रेल्म में, सुनने में ही बहुत बकवास लगता है। अब पीछे से वेजिटा कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर हमारी चमक छल्लो थोड़ी सी नाराज होकर बोलती है तुम जैसे नीच जो बाहर से आए हो, तुम्हारी ऐसी बदतमीजी करने की जरूरत कैसे हुई। जिसके बाद वो सबके सामने एक प्रपोजल रखती है। वो कहती है कि एक काम करते हैं, आपका एक फाइटर और हमारा एक फाइटर, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेगा और जो जीतेगा उसके हवाले हो जाएगी ड्रैगन बॉल। जिस पर पिकलो कहता है कि ये फायदा का सौदा नहीं है, हमारे पास 2 ड्रैगन बॉल्स हैं और तुम्हारे पास 1। जिस पर वो कहती है कि तुम 2 रख लो, 1 को मैं तबाह कर देती हूँ, फिर मांगते रहना विश। जिसके बाद हमारा नन्हा गोकू कहता है कि ये तो सुनने में बहुत कमाल है, चलो लड़ाई करते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि अब मेरी बारी है इससे लड़ने की। जिस पर गोकू कहता है कि आखिरी मुस्टंडे को तो तूने ही हराया था भाई, अब लड़ने की बारी मेरी है, और लड़ाई करने के लिए वो लड़ने लगते हैं। जिसके बाद बुल्मा आके कहते हैं कि अब गोकू की बारी है। अब हमारा नन्हा गोकू होता है लड़ने के लिए तैयार और उसका पीछा करते हुए आता है खोया हुआ बच्चा, लेकिन रास्ते में ही रोक देती है उसे चमक छल्लो और वो कहती है कि तू कहाँ जा रहा है भाई, तुझे थोड़ा ना बोला है लड़ने के लिए, लड़ेगा तो दूसरा खोया बच्चा यानी कि माजिन डू। जिसके बाद गोकू के सामने आता है मैदान में माजिन डू और लड़ाई हो जाती है शुरू। अब गोकू उस पर वार तो करता है लेकिन उसके वार इतने ज्यादा भारी नहीं होते हैं, और वहीं मोटे डू के वार काफी ज्यादा भारी होते हैं जो गोकू पर भारी पड़ रहे होते हैं। जिसके बाद गोकू लेता है अपने लंबे छोटे होने वाले डंडे की मदद और फिर उससे वार करता है, लेकिन वो भी वार इतने कामयाब नहीं होते और फिर लड़ते लड़ते वो बन जाता है सुपर सैयन। जिसके बाद गोकू उस मोटू को भर के एक मुक्का मारता है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा काम नहीं करता। अब लड़ाई होने लग जाती है बराबरी की, दोनों एक दूसरे को मुक्के लाते बजा रहे होते हैं। अब वो दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन अचानक से पीछे से आता है गोमा जो उस मोटू के वार होने से पहले अपना वार कर देता है और लड़ाई रुक जाती है और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जिसके बाद सभी उसे पहचान लेते हैं कि ये गोमा है और हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो खुद ही बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ सुप्रीम डीमन किंग गोमा। जिसके बाद हमारी चमक छल्लो का ध्यान जाता है उसकी तीसरी आंख की तरफ, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अब शातिर बुढ़ा नेवा भी उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो टर्शियन ऑक्यूलस है। जिस
पर पेंजी पूछती है कि वो क्या चीज है, जिस पर नेवा कहता है कि एक ऐसी खौफनाक लेजेंडरी आइटम जिसे इवल थर्ड आई भी कहा जाता है और जिसके पास भी ये होती है उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जिसके बाद ग्लोरियो पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, इवल थर्ड आई तो आबुरा के समय में ही चोरी हो गई थी। जिस पर नेवा कहता है कि यही तो समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद गोमा ये सुनकर कहता है कि शुक्रिया सबको समझाने के लिए और सभी को बताने के लिए कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी इस नई ताकत के साथ। अब बुल्मा उस आँख को देखकर पहचान लेती है कि ये आँख तो डोरेमोन के बेल्ट जैसी दिखती है, तो वो डोरेमोन से पूछती है कि वो आँख तो बिल्कुल तुम्हारी बेल्ट के जैसी है। जिसके बाद उसका ध्यान जाता है कि उसकी बेल्ट तो है ही नहीं और वो पूछती है कि तुम्हारी बेल्ट कहाँ गई। जिस पर वो डोरेमोन कहता है कि अपना काम से काम रखना, वहाँ उस 3 आँख वाले को देख के मेरी आँखें फटी पड़ी हैं और तुझे मेरी बेल्ट की आँख की पड़ी है। अब गोकू कहते हैं कि अबे ओ बोल बच्चन, लड़ेगा भी या सिर्फ बोलता ही रहेगा। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, आखिर इस नई ताकत को आजमाना भी तो है, लेकिन उससे पहले एक मैदान की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बिल्कुल टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह एक रिंग बना देता है। अब इसे देखकर वेजिटा की किलस जाती है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन गोमा उसके हमले को सिर्फ एक उंगली से रोक लेता है। जिसके बाद गोमा वेजिटा को देखकर मुक्का मारता है और वो उड़ता उड़ता जाता है। अब गोमा उसका पीछा कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा डॉज कर लेता है। अब इसी मारा मारी में उसका किले का नुकसान होने लगता है, तो वो बोलता है कि मेरे किले का नुकसान कराना बंद करो, और वो उसे मारते कूदते और वेजिटा उससे बचते बचाते रिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वेजिटा को आता है गुस्सा और वो बनता है सुपर सैयन, और जैसे ही वो गोमा पर वार करता है तो गोमा को कुछ नहीं होता और गोमा उसे पकड़कर बिल्कुल दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देता है। अब गोकू इस लड़ाई की गंभीरता समझता है और वो सभी को कहता है कि सभी लोग ध्यान दो, हमें एक साथ उस पर वार करना होगा, चलो। और सभी लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद बुल्मा भी हैरान हो जाती है, क्योंकि गोकू की जितनी भी बड़ी लड़ाई हो वो कभी भी किसी को साथ लड़ने के लिए नहीं बोलता। जिस पर ये सन के बुढ़ा नेवा कहता है शायद पहले कभी ऐसे दुश्मन से सामना नहीं हुआ होगा। अब सभी लोग एक साथ गोमा पर वार करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, तो गोकू और वेजिटा सुपर सैयन बनकर उस पर वार करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद गोमा सबको पेलने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू के पॉकेट से वो दवाई वाले कीड़े निकलकर कहीं गिर जाते हैं। अब सभी को स्ट्रगल करता देख बुल्मा छमक छल्लो के पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अब छमक छल्लो थोड़ी देर तक गंभीरता से सोचती है। जिसके बाद वो उन दोनों खोए बच्चों को कहती है कि जाओ मदद करो उनकी। जिसके बाद सभी लोग रिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हमें ये शरारती बुढ़ा नेवा दिखाया जाता है जो अपने मुस्टंडे नंबर 1 को छेड़ रहा होता है और उसे इशारों में कहता है कि चलती क्या खंडाला। लेकिन मुस्टंडा बहुत ज्यादा शर्मीला था तो वो शर्मा जाता है, लेकिन ये शरारती बुढ़ा मानने का वाला था। जब तक कि उसने मना नहीं लिया उसे, तब तक उसने उसे जाने नहीं दिया। अब ये मुस्टंडा भी निकल पड़ता है रिंग की तरफ उन सब की मदद करने के लिए। जिसके बाद शुरू होती है गोमा वर्सेस एवरीवन, यानी कि एक घमासान युद्ध। सभी लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब सभी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, तो सभी पोजीशन लेते हैं और अपना अटैक चार्ज करते हैं और उस पर वार करते हैं, लेकिन गोमा को कुछ नहीं होता और वो पलट वार कर देता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, और वेजिटा गोकू से कहता है कि मुझे एक कीड़े की जरूरत है, जल्दी दो मुझे। लेकिन गोकू कहता है कि पता नहीं वो कहाँ गए, और वेजिटा गिर जाता है और गोकू को गोमा पकड़ लेता है। अब गोकू को जैसे ही गोमा मारने वाला होता है, माजिंडू और तामागामी 1 उसका अटैक रोक लेते हैं और वो घड़ी आ जाती है जब गोकू को अपनी लिमिट्स तोड़नी पड़ती हैं और ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है सुपर सैयन 3 में। जिसके बाद गोमा का अटैक उस पर लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वहीं एपिसोड एंड हो जाता है। जिसके बाद हम अगले एपिसोड के प्रीव्यू में देखते हैं कि सुपर सैयन 3 गोकू गोमा की थोड़ी बहुत तो बजा ही रहा है, और मैं झूठ नहीं कहूँगा, इस पल पर आकर मुझे पता ही नहीं चला कि कब एपिसोड शुरू हुआ और कब एंड हो गया। इस एपिसोड के फाइट की जो एनिमेशन थी वो सच में टॉप की थी भाई। आगे के एपिसोड के लिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, क्योंकि अब फिनाले बहुत ज्यादा करीब है। एपिसोड भी बहुत कम बचे हैं, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। लेकिन अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।